बस एक मिर्ची पर नाम लिख करके अपने घर के शौचालय में फेंक दो। आपका जो दुश्मन है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से आप पर कुछ भी वार करवाना छोड़ देगा। दोस्तों, यदि दुश्मन से आप ज्यादा भी परेशान हो चुके हैं या शत्रु आपको इतना ज्यादा परेशान करता है कि आप ना कोई बिजनेस डाला तो बिजनेस खत्म करना चाहता है, आपके बनते हुए काम जितने भी हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में शत्रु इतनी हाहाकार मचा रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है, सारे काम आपके रुकते जा रहे हैं, सारे काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं, कोई कार्य नहीं बन रहा है और जितने भी बनते काम है वह सारे बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि कार्य के मेन अड़चन आ रही है। जैसे आप झोप जाते हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी को कोई हत्याना चाहता है, कोई पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा दुश्मन है जो अपना बल दिखा करके आपकी जो खून पचने की मेहनत की कमाई है, प्रॉपर्टी है, उसको त्याना चाहता है, उसको लेना चाहता है या फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, आजकल ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं कि पड़ोसी ये सोचता है कि यह व्यक्ति पे कुछ करवा दें और यह मर जाए और उसके बाद हम जो है इसकी प्रॉपर्टी को हथिया ले। तो दोस्तों, इस तरह की जो बुरी विचारधाराएं हैं वह आजकल चल रही हैं और कलयुग के ज़माने में लोग ईर्ष्या भी एक दूसरे से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छी खासी आप जॉब है और अच्छी खासी आप सैलरी कमाते हैं, तो उस तरक्की के कारण आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मान लीजिए आज आपके 50 शत्रु हैं तो हो सकता है आपके कल 100 शत्रु हो जाए, या फिर कोई ऐसा शत्रु जो आपके सामने नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी, हम तो किसी से लड़े झगड़े करते नहीं है ना, हमसे कोई लड़ता है फिर हमारे काम कैसे बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, यह काम होता है गुप्त शत्रुओं का। तो जो गुप्त शत्रु होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है या फिर आपके 10 मित्र है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारे मित्र ही शत्रु होते हैं, उसमें से कुछ मित्र जो होते हैं वो पीठ पीछे भर करते हैं, क्योंकि वो आपकी तरक्की से जलते हैं और ईर्ष्या आपसे करते हैं, मतलब आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, तरक्की से जलेंगे, तो फिर उस कारण से आपका क्या है, जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों, इस कारण से आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह के टोटके जो हैं वो करने चाहिए ताकि आपके जीवन में से भी शत्रुओं का नाम हट जाए। अब दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भाग विधाम सरकार जरूर लिखेगा, ताकि आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं या जो भी शत्रु बाधा है वह पूरी तरह से दूर हो जाए। तो आज इतना ही जबरदस्त में टोटका या फिर उपाय लेकर के आया हूं जो कि आपके जीवन में जितनी भी शत्रु बाधाएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में से सारे शत्रु हट जाएंगे। दोस्तों, लाल मिर्ची का तो नाम आपने सुना होगा। लाल मिर्ची जो होती है वो खाने का स्वाद बढ़ाती है और जायकेदार भी होती है, लेकिन लाल मिर्ची से आपने यह भी सुना होगा कि नजर भी उतारी जाती है और कई तरह के टोने टोटके भी किए जाते हैं। प्राचीन समय में लाल मिर्ची में इतने ज्यादा टोने टोटके किए जाते थे कि राजा महाराज की जो सल्तनत है, जो उनकी भी जागीरदारी या फिर जो होती थी, उनके शत्रुओं को भी लोग नष्ट किया कर देते थे, क्योंकि दोस्तों लाल मिर्ची के टोटकों में इतनी ही ताकत होती है। तो आप लाल मिर्ची का टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेम सरकार जरूर लिखें, ताकि आप पर बालाजी की पूरी कृपा हो और बालाजी आपकी हर मनोकामना को पूरी करें, यानी हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को पूरी करें और हर मनोकामना को आपको तरीके से वह सामने से आपकी पूरी करें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं या जब भी कोई आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अड़चन आती है। अब दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में दुश्मन ने ऐसा कुछ करवा दिया कि आपका परिवार पहले बहुत अच्छे से रहता था, सुखी संपन्न और समृद्ध रूप से रहता था, लेकिन बाद में आपके परिवार में लड़ाई झगड़े और कलश क्लेश होने लगे, यानी ग्रह कलह ग्रह क्लेश और लड़ाई झगड़े आपके परिवार में आपके घर में हो रहे हैं, या फिर आपके जीवन में से इतनी ज्यादा कठिनाई आ गई है कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप अपने जीवन में से जो भी कार्य करने जाते हैं वह कार्य आपका उल्टा हो जाता है या फिर वो कार्य आपका खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की तमाम परेशानियों से बचने का ही ये टोटका है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो दुश्मन होते हैं ना, वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। तो आपको ये लाल मिर्च का टोटका करना है। आप कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक लाल मिर्च लेनी है दोस्तों, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है,
अब सूखी लाल मिर्च आप किसका से लाएंगे, कैसे लेंगे? देखिए, ये तो आपके पास पड़ी होगी, लेकिन आपको इस विशेष ध्यान रखना है, जो सूखी लाल मिर्च है उसमें पीछे वो डंकल होता है, हरे रंग का वो जरूर होना चाहिए। और लाल मिर्च जो है पूरी तरह से कट्टी फटी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसमें एक तो लाल मिर्च लेनी है, एक आपको लेना है मार्कर। तो आप मार्कर पेन भी ले लीजिए। जैसे आपने लाल मिर्च ले ली, उसके बाद एक मार्कर पेन आप ले लीजिए। और मार्कर पेन लेना कौन सा है? काले कलर का मार्कर लेना है। ऐसा मार्कर नहीं लेंगे जिस पर आप जैसे कुछ लिखेंगे लाल मिर्च पी, तो वो लाल मिर्च जो आपकी टूट जाए, तो ऐसा बोल पेन से ये हो जाता है। इसलिए बोल पेन नहीं लेंगे। आप केवल ऐसा मार्कर लेंगे जिससे कि आप उस पर लिख सके और मिर्ची को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब आपने लाल मिर्च ले ली। अब आपको यह टोटका करना कब है? देखिए दोस्तों, इस टोटके को करने का कोई समय फिक्स नहीं है। आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब कर सकते हैं, क्योंकि बालाजी और भैरव महाराज की कृपा से यह वीडियो आपके पास पहुंचा है। इस कारण से आप इस टोटके को तब कर सकते हैं जब कोई आपको ज्यादा परेशानी आ रही हो। जैसे मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हैं और आपको परेशानी है, जो आपको मैं बता रहा हूं, वो सारी परेशानियां आपको है, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है ना? शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपको लगता है कि आपको शत्रु जो है आपकी जान भी लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको लगता है, तो फिर आप यह वाला टोटका उस समय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में एकांत जगह पर आपको बैठ जाना है। देखिए, आपके कमरे में भी बैठ सकते हैं, छत पे भी बैठ सकते हैं, या आपके घर में जो ऐसा कमरा हो जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, वैसा कमरा आपको चुनना है आपके घर में। तो वैसा कमरा चुन करके आप देखिए कि यार वो कमरा कौन सा है, वहां पर आप बैठ जाइए। और वहां पर आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके, यानी अपना फेस जो है वो दक्षिण दिशा में रखना है। तो दक्षिण दिशा में फेस करके आप आराम से वहां बैठ जाएं। और बैठ करके आपको क्या करना है, ये वाला टोटका करना है। अब आप जब दक्षिण दिशा में फेस करके बैठेंगे तो आपको कुछ चीज़ें वहां पर लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एक तो लाल मिर्च जो मैंने बताई, जिसके पीछे डंकल होता है हरे रंग का, वही वाली ले। बिना डंकल वाली मिर्च से टोटका नहीं होगा। फिर विशेष ध्यान रखें, तो आपको लाल मिर्च लेनी है। एक आपको काले कलर का मार्कर लेना है, जो कि काली शही का चलता है, वैसा मार्कर लेना है जिससे लिखने पर कुछ मिर्ची टूटे नहीं। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद एक मंत्र का जाप। तो दोस्तों, मंत्र भी आप लिख लेना है, जैसे किसी कागज में लिख लीजिए एक मंत्र, ठीक है? या फिर इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैंने यहां पर मंत्र दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो वो मंत्र आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मंत्र इस तरह से, ओम अमुक दुष्ट विनाशाय भैरवा नमः। तो आपको ये वाला जो मंत्र है ये पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? ओम अमुक दुष्ट विनाशाय भैरवा नमः। ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। अब ये वाला मंत्र कितनी बार पढ़ेंगे? 51 बार भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य के हिसाब से कि आपको कितना मंत्र आप पढ़े। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में बैठ गए। दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको काले कलर का मार्कर उठाना है, और काले कलर का मार्कर उठा करके उस मिर्ची पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। काले कलर के मार्कर से, तो काले कलर के मार्कर से उस मिर्ची पर अपने शत्रु का नाम लिख ले। जैसे आप लिखेंगे मिर्ची पर शत्रु का नाम, तो अब आपको यदि शत्रु का नाम पूरा याद है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो वो पीछे सिंह जो लग रहा है ना, उसको नहीं लिखेंगे, हम केवल अजय नाम लिखेंगे वहां पे। यानी कि आपके शत्रु का आपको पहला अक्ष, पहला जो शब्द है वही लिखना है, दूसरा शब्द नहीं लिखना। पहली बात तो यह है जिससे आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जब भी आप इस उपाय को करें, आपको इस मंत्र का जाप करना होगा, ओम शत्रु का नाम दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः। यदि आपके पास शत्रु का नाम नहीं है तो सिर्फ शत्रु शब्द का उपयोग करें। यदि आपको अपने गुप्त शत्रुओं की पहचान करनी हो तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार हमारे दुश्मन छुपे होते हैं, मित्र बनकर या परिवार में ही रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। लेकिन इस प्रयोग से आपके गुप्त शत्रु प्रकट हो जाएंगे, या उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आप सचेत हो जाएंगे। हो सकता है कि उन्हें कोई समस्या आ जाए, कोई अनहोनी हो जाए, या कोई ऐसी घटना हो जिससे वे सामने आ जाएं। इस प्रयोग को करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले लाल मिर्च लें। यदि शत्रु का नाम झात हो तो काले मार्कर से उसका नाम लिखें, अन्यथा सिर्फ शत्रु लिख दें। मिर्च को अपनी बाईं हथेली में रखें और हथेली को मुट्ठी की तरह बंद कर लें ताकि मिर्च दिखाई न दे। अब
ओम अमुक दुष्ट विनाशाय भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। यहां अमुक की जगह अपने शत्रु का नाम लें। मंत्र को 9, 51 या 108 बार जपें। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। जाप समाप्त होने के बाद उस मिर्च को अपने घर के टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें। इसके बाद अपने ऊपर पानी के छींटे मारें या स्नान करें। यह उपाय किसी भी समय किया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम या रात। लेकिन यदि इसे रात में करके सोया जाए तो इसका प्रभाव अधिक तीव्र होता है। इस प्रक्रिया के बाद भैरव महाराज से प्रार्थना करें कि आपके सभी शत्रु आपके मार्ग से हट जाएं और आपके कार्यों में कोई बाधा ना आए। उनकी कृपा से आपके सभी दुष्ट शत्रु नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। यह एक अचूक उपाय है और इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे मंगलवार हो या शनिवार। जब भी आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो, इसे अवश्य करें। जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम सरकार।